हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री राधे CSC में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम है कुलदीप। दोस्तों जैसे कि हमने टैली की काफ़ी सारी क्लासेस में काफ़ी सारे टैली के टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम के शॉर्टकट्स के बारे में। जी हाँ, टैली प्राइम में सबसे ज़्यादा शॉर्टकट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट आपको देखने के लिए मिलती है। शॉर्टकट कीज़ का काम होता है कि अगर हम किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो उसमें हम काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ और काफ़ी जल्दी अपने काम को कर सकते हैं। और टैली के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शॉर्टकट्स। टैली के अंदर सबसे ज़्यादा आपको शॉर्टकट्स देखने के लिए मिलते हैं, विशेषकर हालांकि सभी सॉफ्टवेयर के अंदर आपको शॉर्टकी देखने के लिए मिल जाती हैं, बट टैली के अंदर सबसे ज़्यादा शॉर्टकट की आपको देखने के लिए मिलती है। तो सभी शॉर्टकट की को हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और क्लियर करते हैं अपने शॉर्टकट्स को। जैसे कि हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सामने टैली प्राइम का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले फंक्शन कीज से। जैसे कि आप जानते हैं F1 से लेकर F12 तक हमारी फंक्शन कीज होती हैं। सभी फंक्शन कीज का यूज़ हम यहाँ पर टैली प्राइम में करने वाले हैं। अदर सॉफ्टवेयर में काफ़ी कम यूज़ होता है, बट टैली प्राइम में फंक्शन की का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले हमारी फंक्शन की आती है F1। जी हाँ, F1। जैसे ही हम F1 प्रेस करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने हेल्प मेन्यू ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिएगा, आपके सामने जो हेल्प मेन्यू है वह ओपन हो जाएगा। अब आपको काफ़ी सारे ऑप्शन हेल्प से संबंधित आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो F1 के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अगला हमारे लिए देखने के लिए मिल जाता है F2। जी हाँ, F2 से आप समझ गए होंगे डेट को चेंज करना। यानी कि अगर आप कंपनी की करंट डेट को चेंज करना चाहते हैं या फिर अगर आप किसी वाउचर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उस कंडीशन में अगर आपको डेट चेंज करनी है तो आपको F2 का यूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 तारीख 1 जनवरी यानी कि 2 जनवरी 2025 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 1 जनवरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 जनवरी यहाँ पर कर सकता हूँ। आप ऊपर देखिएगा, आपके सामने करंट डेट यहाँ पर शो हो जाएगी। आप देख सकते हैं वेडनेसडे 1 जनवरी 2025 आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। साथ ही आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 डेट देखने के लिए मिलती हैं। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, यानी कि आपने जो वाउचर्स के अंदर एंट्री की है, लास्ट डेट में कब एंट्री की है ये आपको देखने के लिए मिल जाती है। देन आपको यहाँ पर करंट डेट भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं, दोनों अलग अलग होती हैं। जब भी आप किसी वाउचर के अंदर एंट्री करते हैं, जैसे हम वाउचर के अंदर आ जाते हैं, वाउचर के अंदर आने के बाद जब आप किसी एंट्री को पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करने के बाद आप ऊपर देखेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर मोड को चेंज करते हैं। सॉरी, हम यहाँ पर जब भी किसी एंट्री को करते हैं तो एंट्री करते समय आपको F2 प्रेस करना है और यहाँ पर आप जिस डेट में एंट्री कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पर F2 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगली शॉर्ट की आती है हमारे सामने F3। जी हाँ, F3 का यूज़ होता है हमारा कंपनी को चेंज करने के लिए। आप जैसे ही F3 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं आपके सामने कंपनी चेंज करने का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आप कंपनी को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आपके सामने जितनी भी कंपनी है सभी कंपनीज यहाँ पर ओपन हो जाती हैं। हमें सिंपली सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है, आपकी सभी कंपनीज यहाँ पर शो हो जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने 2 कंपनी शो हो चुकी हैं। सबसे पहली यहाँ पर SRCSC प्राइवेट लिमिटेड इन्वेंट्री के नाम से, दूसरी हमारी SRCSC प्राइवेट लिमिटेड। जिस कंपनी को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली उस पर जाकर के आपको एंटर कर देना है। आप देख सकते हैं आपके सामने 2 कंपनीज यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब मैं आपको इनका मतलब समझा देता हूँ एक बार। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ कंपनी में आपको यहाँ पर 2 कंपनी शो हो रही हैं। अब दोनों कंपनीज में आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कंपनियों के नीचे भी नाम शो किए गए। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ लास्ट एंट्री भी इनकी शो की गई है। साथ ही आपको यहाँ पर जो बोल्ड आपको दिखाई दे रही है, बोल्ड लेटर में कंपनी, ये हमारी एक एक्टिव कंपनी होती है। हालांकि दोनों ही कंपनी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है, बट अब जो कंपनी आपके ऊपर शो हो रही है, जो बोल्ड लेटर्स में शो हो रही है, वह हमारी एक्टिव कंपनी कहलाती है। देन आप अगर जैसे ही चेंज करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आप माउस के साथ, जैसे मान लीजिए हमें सेकंड वाली को इसको सिलेक्ट करना है तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी दूसरी कंपनी एक्टिव हो चुकी है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं शॉर्टकट की के साथ तो आपको सिंपली F3 प्रेस करना है। आपको जिस कंपनी को सिलेक्ट करना है आप उसको एक्टिव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दूसरी वाली को एक्टिव करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी एक्टिव हो चुकी है।
इसके बाद अगली आती है हमारी F4। देखिए F4 जैसे कि आप समझ गए होंगे, जैसे ही हम वाउचर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F4 जो हमारी होती है कॉन्ट्रा वाउचर की हमारी यहाँ पर शॉर्टकट की होती है। जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं F4 हमारी कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की कहला होती है यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं F5 की, तो F5 देख सकते हैं यहाँ पर हमारी पेमेंट वाउचर की होती है। F6 हमारी यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर की होती है। F7 हमारी यहाँ पर जनरल वाउचर की होती है। F8 हमारी सेल्स वाउचर की होती है। देन F9 हमारी यहाँ पर परचेस वाउचर की होती है। और अब नंबर आता है F10 का, तो जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर अदर वाउचर्स जितने भी होते हैं सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉर्नर पर हम बटन बार में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको F10 में अदर वाउचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके जितने भी अदर वाउचर हैं सभी आपके सामने ओपन हो जाते हैं। जैसे आपका क्रेडिट नोट हो गया, इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपका डेबिट नोट हो गया, साथ ही आप नीचे देख सकते हैं आपको इन्वेंट्री वाउचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे स्टॉक जनरल हो गया और फिजिकल स्टॉक। अगली शॉर्टकट की आती है हमारी F11 हमारी शॉर्टकट की यूज़ की जाती है कंपनी फीचर्स के लिए। आपने जिस समय कंपनी क्रिएट की है उसमें आपने क्या क्या फीचर्स को एक्टिव किया है ये देखने के लिए आप F11 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने लिस्ट ऑफ कंपनी शो हो जाएगी। आप कंपनी के अंदर देख सकते हैं कि आपकी कंपनी के अंदर कितने फीचर्स को एक्टिव किया गया है। आपको सिंपली उसी कंपनी पर क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड वाली को देखना चाहता हूं तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके कंपनी की जितने भी फीचर्स आपने ऑन किए हैं सभी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंटिंग से संबंधित आपने यस किया है, इन्वेंट्री से संबंधित यस किया है, देन आप देख सकते हैं टैक्सन यानी कि GST से संबंधित आपने नो किया है। तो सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। जितने भी फीचर्स आपने जिस कंपनी के अंदर एक्टिवेट किए हैं सभी आपको यहाँ पर यस और नो में देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप उनको चेंज करना चाहते हैं तो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद में बात करते हैं F12 की। जी हाँ, F12 का काम होता है जैसे कि आप जिस भी स्क्रीन पर खड़े हुए हैं उस स्क्रीन पर आपको अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। जैसे मान लीजिए हम नॉर्मली F12 प्रेस करेंगे यहाँ पर वाउचर्स में आने के बाद, तो वाउचर्स में जैसे F12 प्रेस करते हैं आप देख सकते हैं आपको कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन आपको देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर कितने फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं और कितने फीचर्स को डिसेबल करना चाहते हैं आप यहाँ से इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रोवाइड सप्लाई विद डिटेल आप यस करना चाहते हैं, रिसिप्ट आपको सारी चीज़ें यहाँ पर यस और नो में देखने के लिए मिल जाएंगी। तो आप इनको यस और नो में लेकर के आप यहाँ पर इनको सेव कर सकते हो। साथ ही इसके बाद में आप जैसे मान लीजिए हम बैलेंस शीट के अंदर हैं, बैलेंस शीट में आप F12 प्रेस करेंगे तो आपको कुछ और ही देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इससे संबंधित जितनी भी परमिशंस होंगी सभी परमिशंस यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी। आप इनको यस करना चाहते हैं देन नो करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ से आप सारी चीज़ें मेंटेन कर सकते हो। इसके बाद में हमारी F1 से लेकर के F12 तक की जितनी शॉर्टकट की हैं सभी कंप्लीट होती हैं। अब बात आती है ऑल्ट के साथ F1 से लेकर F12 तक जितनी हमारी शॉर्टकट की होती हैं जो ऑल्ट के साथ यूज़ की जाती हैं उनका यहाँ पर क्या यूज़ होता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर आने के बाद हम देखना चाहते हैं यहाँ पर हमारे लिए देखिए हेड से संबंधित सारी चीज़ें दी गई हैं, यानी कि कैपिटल अकाउंट दिया गया है, लोन एंड लाइबिलिटीज़ दी गई है, करंट लाइबिलिटीज़ दी गई है, बट इनकी यहाँ पर डिटेल्स आपके सामने शो नहीं की जाती है। अगर आप किसी भी चीज़ की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आपको सिंपली ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने डिटेल्स वाइज सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे आप ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स वाइज आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। इसके बाद में हम आते हैं जैसे मान लीजिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, देन यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आते हैं। इसके साथ ही हम आउटस्टैंडिंग पर आते हैं। इसके बाद पेबल रिसीवेबल अगर खोलना चाहते हैं तो इसे खोल सकते हैं। जैसे ही ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं सभी हमारी एंट्रीज जितनी होती हैं सभी की डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। तो ये होता है ऑल्ट F1 का यूज़। इसके साथ ही अगली कंडीशन आती है हमारी ऑल्ट F2। ऑल्ट F2 का काम होता है चेंज पीरियड, यानी कि मान लीजिए आप कंपनी का पीरियड चेंज करना चाहते हो। जैसे हम ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं चेंज पीरियड का आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कंपनी पीरियड चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए हमें अभी हमारी जो फाइनेंशियल ईयर इसमें चल रही है 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक चल रही है। तो अब मान लीजिए हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सिंपली जैसे A यानी कि अप्रैल 2025 यहाँ पर हम टाइप करेंगे, देन एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं 1 अप्रैल 2025 आ चुकी है। इसके बाद M 31 यहाँ पर टाइप करेंगे, 2026 एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो कंपनी का पीरियड है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। करंट पीरियड आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट पीरियड में आपको 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 आपको शो होने लगेगा। तो ये कंडीशन होती है हमारी कंपनी के पीरियड को चेंज करने की। इसके बाद में बात करते हैं ऑल्ट F3 के साथ। अब जैसे ही हम ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे तो ऑल्ट F3 हमारी काम करती है
कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए। आप देख सकते हैं हमारे सामने कंपनी सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंपनीज आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो हम जिस कंपनी को सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से ऑल्ट F3 के साथ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगली कंडीशन आती है हमारे सामने ऑल्ट के साथ F4। अब जैसे कि आप समझ गए होंगे, ऑल्ट के साथ F4 का मतलब क्विट, यानी कि बाहर निकल जाना। किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑल्ट के साथ जैसे ही हम F4 प्रेस करते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने टैली एक मैसेज शो करेगा, क्या आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्विट होना चाहते हैं, यस और नो में आपसे परमिशन मांगी जाएगी। अगर आप यस करते हैं तो बाहर चले जाएंगे, अगर नो करते हैं तो आप कंटिन्यू काम करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्ट F4 किसी भी सॉफ्टवेयर से बाहर निकलने के लिए काम करता है। अभी यहाँ पर तो आपसे परमिशन मांगी जाती है कि अगर आप परमिशन देना चाहते हैं तो यस करके आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर हमसे कोई परमिशन ना मांगी जाए और हम विदाउट परमिशन के टैली से बाहर निकल जाएं, तो आपको सिंपली कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस करना है। अभी मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम टैली से बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, फिर से हमें दोबारा से टैली को ओपन करना पड़ेगा। आप सिंपली कंट्रोल के साथ क्यू जैसे ही टैली के अंदर प्रेस करेंगे तो बिना कॉन्फ़िगरेशन के ये आपको बाहर छोड़ देगा। इसके बाद बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, ऑल्ट के साथ 4। अब ऑल्ट के साथ 4 यानी कि ओनली 4, आपको यहाँ पर ऑल्ट नहीं, F4 या F5 नहीं लगानी है, आपको सिंपली 4 लगानी है, जो हमारी डिजिट वाली 4 होती है। अब जैसे मान लीजिए हम वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं और हम किसी एंट्री को कर रहे हैं, जैसे हम कंट्रोल के साथ H बटन प्रेस करके यहाँ पर हम वाउचर की मोड चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम किसी एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट करते समय अब मान लीजिए हमें यहाँ पर देना है हमारे लिए करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल देने के लिए आपको सिंपली ऑल्ट या कंट्रोल के साथ 4 प्रेस करना है। जैसे आप यहाँ पर ऑल्ट या कंट्रोल के साथ 4 प्रेस करेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा आपको यहाँ पर रुपीज़ का एक चिन्ह देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर अगर आप रुपीज़ यानी कि करेंसी सिंबल आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पर अमाउंट फिलअप करना होता है वहाँ पर आपको जा करके ऑल्ट या कंट्रोल के साथ 4 प्रेस कर देना है। आपका जो सिंबल है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अगली कंडीशन की। अगली कंडीशन आती है ऑल्ट के साथ G या कंट्रोल के साथ G। दोनों ही शॉर्टकट की लगभग सेम काम करती हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम ऑल्ट के साथ G प्रेस करते हैं तो हमारा गो टू सेक्शन ओपन हो जाता है, यानी कि एक रिपोर्ट से दूसरी रिपोर्ट में एंटर करने के लिए, दूसरी रिपोर्ट में जाने के लिए, जैसे मान लीजिए सेल्स डैशबोर्ड पर जाना है, परचेज डैशबोर्ड पर जाना है, जिस पर भी आपको जाना है आप वहां पर एंटर बटन प्रेस करके वहां से जा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं हम यहां पर परचेज डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर आप यहाँ पर कंट्रोल के बजाय ऑल्ट के बजाय ऑल्ट कंट्रोल के साथ G प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं स्विच टू का एक ऑप्शन आ जाता है। कमांड सभी के अंदर सेम मिलेंगी आपके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज डैशबोर्ड, सेल्स डैशबोर्ड, सभी के अंदर जो आपकी कमांड है सेम मिलेंगी, किसी के भी अंदर कमांड अलग नहीं मिलेगी, दोनों का लगभग एक जैसा यूज़ है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर ऑल्ट के साथ C। जी हाँ, ऑल्ट के साथ C। जैसे ही हम ऑल्ट के साथ C प्रेस करते हैं तो हमारा यहाँ पर लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन ओपन होगा। लेकिन कब होगा? जैसे मान लीजिए हम किसी एंट्री को पोस्ट कर रहे हैं, एंट्री पोस्ट करते समय हमें ध्यान आया कि हमारे पास वो लेज़र अवेलेबल नहीं है, हमने उस लेज़र को क्रिएट नहीं किया है। उस कंडीशन में हमें अगर अर्जेंट लेज़र क्रिएट करना होता है तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है लेज़र क्रिएशन की। तो या तो हम ऊपर क्रिएट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमारा नॉर्मल रहा। अगर हमें शॉर्टकट की से साथ काम करना है तो हमें सिंपली ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लेज़र क्रिएशन डैशबोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। इस तरीके से आप लेज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ से बैक आता हूँ। बैक आने के बाद अब कंडीशन आती है यहाँ पर ऑल्ट के साथ C। दूसरा, सबसे पहले अगर आप लेज़र वाले सेक्शन में रहते हुए अगर ऑल्ट के साथ C प्रेस करते हैं तो लेज़र क्रिएट करेगा। लेकिन अगर लेज़र को सिलेक्ट करने के बाद आप आगे आने के बाद अमाउंट वाले सेक्शन में आकर के ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्रेडिट वाले सेक्शन में हम आ चुके हैं जहाँ पर हमें अमाउंट फिलअप करना होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन करनी है तो हमें सिंपली ऑल्ट के साथ C प्रेस करना है। जैसे ही ऑल्ट के साथ C प्रेस करेंगे आप नीचे देखिएगा आपके सामने स्मार्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। टैली के अंदर जो कैलकुलेटर होता है एक स्मार्ट कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है, जिससे आप ऑटोमेटिकली सारी कैलकुलेशन को करके फिलअप कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर निकालना है 5000 का 10%, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5000 फिलअप किया अपॉन यहाँ पर 10 इंटू 100। एंटर जैसे ही करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली फैच होकर के आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए मैं यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर करना चाहता हूँ। 1 सेकंड, हमारी जो एंट्री है वो गलत हो गई है। फिर से हम वाउचर के अंदर आएंगे और वाउचर के अंदर आने के बाद जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एक्सिस बैंक लेज़र को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन आगे आने
आगे आएंगे। आगे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर किसी भी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करना है। जैसे मान लीजिए 25 गुणा 650 मुझे कैलकुलेट करना है। आप नीचे देखिए मैंने यहाँ पर 25 गुणा 650 कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर ऐसे करेंगे और जैसे ही एंटर बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो वैल्यू है वह ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इन कंडीशन को हम यहाँ पर स्मार्ट कैलकुलेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कैलकुलेटर होता है हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर। अब नॉर्मल कैलकुलेटर का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो नॉर्मल कैलकुलेटर में आपको वैल्यू को प्रिंट करना होता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ पर परचेस वाउचर को ओपन करते हैं, ठीक है। अब हम किसी एक एंट्री को पोस्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कैश अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अब मान लीजिए हमें किसी वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो हमें नॉर्मल कैलकुलेटर के लिए कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं आपके सामने नॉर्मल कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 25 गुणा 650 हम करना चाहते हैं, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा 16,250 नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बट ये आपको ऑटोमेटिकली डिटेल्स को फैच नहीं करेगा। लेकिन अगर हम स्मार्ट कैलकुलेटर के साथ काम करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वह हमारी वैल्यू को शो कर देता है। तो ये तो रहे हमारे कुछ नॉर्मल से शॉर्टकट्स। इसके बाद बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है हमारा एस्केप, ठीक है, जो हमारा कीबोर्ड में सबसे कॉर्नर पर आपको देखने के लिए मिलता है। ESC के नाम से आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर वापस आप टैली में पीछे की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको सिंपली उसी का यूज़ करना होता है। जैसे मान लीजिए मैं बैलेंस शीट में आ जाता हूं, उसके बाद अगर मुझे वापस जाना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर तो मुझे सिंपली एस्केप का यूज़ करना होगा। जैसे ही प्रेस करूँगा यहाँ पर मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस तरीके से इन शॉर्टकट्स का हम यूज़ करते हैं। इसके बाद मान लीजिए आपको कंट्रोल या ऑल्ट से संबंधित शॉर्टकट्स को आपको देखना है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें देखनी है। तो जैसे हम वाउचर्स के अंदर आ जाते हैं, वाउचर्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने सभी शॉर्टकट साइड में लिखे हुए भी मिल जाएंगे बटन बार में, ठीक है। अब जैसे ही आप ऑल्ट बटन प्रेस करेंगे आप यहाँ पर देखिएगा आपके सामने यहाँ पर सभी शो हो रहे हैं। लेकिन अब जैसे ही आप ऑल्ट बटन प्रेस करोगे तो ऑल्ट बटन प्रेस करते ही आपके ऑल्ट वाले सभी शॉर्टकट यहाँ पे शो हो जाएंगे, जिनके नीचे आप देख सकते हैं एक हल्की सी अंडरलाइन लगी हुई है। वह सभी हमारे शॉर्टकट ऐसे हैं जो शॉर्टकट हमारे ऑल्ट के साथ यूज़ किए जाने हैं, ठीक है। जैसे ऑल्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे डेबिट नोट खुल जाएगा, ऑल्ट के साथ F6 प्रेस करेंगे क्रेडिट नोट खुलेगा, ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे स्टॉक जनरल खुलेगा। ये सभी ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिन शॉर्टकट्स को हम यहाँ पर ऑल्ट के साथ यूज करते हैं। अब आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे तो अब देखिएगा कंट्रोल प्रेस करते ही यहाँ पर डबल अंडरलाइन आपको शो हो जाएगी। ये सभी ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो हमारे कंट्रोल के साथ यूज़ किए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल के साथ F3 आप प्रेस करेंगे तो कंपनी आपकी बंद हो जाएगी। कंट्रोल के साथ आप F7 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं फिजिकल स्टॉक ओपन हो जाएगा। देन आप देख सकते हैं कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे मोड चेंज हो जाएगा। कंट्रोल के साथ I प्रेस करेंगे तो मोड डिटेल्स का सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे शॉर्टकट्स यहाँ पर कंट्रोल और ऑल्ट के साथ काम करते हैं। इसके बाद अगली कंडीशन आप ऊपर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मेन्यू बार आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ये ऐसे मेन्यू बार हैं जहाँ पर आपको नीचे अंडरलाइन दी गई है। अब अगर आप इन बटन्स को ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं, जैसे ऑल्ट के साथ के, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी का जो मेन्यू है वह हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे हम ऑल्ट के साथ वाई प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा वाला मेन्यू है ओपन हो जाएगा। साथ ही ये चीज़ तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आते हैं नॉर्मल शॉर्टकट्स जो आपके टैली के अंदर दिखाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, एक बार मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा जैसे आप क्रिएट देख रहे हैं, क्रिएट से सबसे पहला वर्ड जो है आपका सी यहाँ पर आपका ब्लू कलर का दिखाया हुआ है। इसका मतलब ये हमारी एक शॉर्टकट की है। अगर हम सी प्रेस करते हैं तो हमारा क्रिएट वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा। जैसे हम सी प्रेस करते हैं आप यहाँ पर देखिए जो हमारा क्रिएट वाला सेक्शन था वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं ए यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, एच यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अगर हम एच प्रेस करते हैं तो हमारा चार्ट शॉप अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप देखिए ओपन भी हो चुका है। तो इस तरीके से हम इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये सभी शॉर्टकट्स हमारी टैली के अंदर दिखाए गए होते हैं। इन्हें हमें याद करने की ज़रूरत ऐसी ज़्यादा नहीं होती है। हम नॉर्मली यहाँ पर देख करके उन शॉर्टकट को प्रेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से आज की वीडियो में सभी शॉर्टकट्स की जानकारी हो गई होगी। आप अच्छे तरीके से इन शॉर्टकट्स को यूज़ कर पाएंगे। बुक पर नोट करें, नोट करने के बाद एक बार टैली के अंदर ट्रायल जरूर करें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।